अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप लोगों के? बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी अपने अपडेट व्लॉग की, उसके बाद मैं फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी क्योंकि मेरी भतीजी की शादी स्टार्ट हो गई थी। तो बस वहाँ पे बिज़ी थे, उससे पहले उसकी शॉपिंग चल रही थी सब कुछ। तो मैं अपना व्लॉग जो है आगे का रिकॉर्ड तो करके रखा हुआ था लेकिन डाल नहीं सकी। तो ये वही रिकॉर्ड किया हुआ मेरा व्लॉग है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा रेंटेड हाउस था जिसमें हम रहते थे। अभी हमने इसको छोड़ दिया है, दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए हैं। वो भी रेंट का ही है, लेकिन ये है कि इस घर से हमारी बहुत-बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वैसे तो रेंट का घर हो या अपना घर हो, तो जहाँ आप रह जाते हैं, जहाँ आपके साथ गम और खुशियाँ सब कुछ आती-जाती रहती हैं, तो उस घर के साथ आपकी बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। और यहाँ तो जैसे रेंट के हाउस तो आपको पता है पास लोग 2 ढाई साल में, 3 साल में खाली कर देते हैं या माली मकान खाली करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो था कि हम लोग को आए हुए यहाँ पे 11 साल हो गए थे। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मेरा पहला यानी कि जो बेटा था, उसको मैं तकरीबन सवा साल का यहाँ लेकर आई थी और माशाल्लाह से जो है अब वो 13 साल के हो गए। बल्कि मैं 14 साल के हो गए हैं दिसंबर में और यहाँ पे मेरे 2 बच्चे और मज़ीद हुए। तो फिर आपको तो पता ही है उनकी छोटी-छोटी चीज़ें और सब कुछ अ, इसके साथ वाबस्ता है। लेकिन ज़ाहिर-सी रेंटेड हाउस है, कभी ना कभी तो उसको छोड़ना ही था। तो इसका भी यही था कि ये जो घर था फ्लैट, ये अब माली मकान बेचना चाह रहे थे, तो हमने जो है वो जो है इसको फिर हम दूसरे हाउस चले गए। इधर आगे ही प्रोजेक्ट में था, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, बल्कि बीच में मैं दिखाऊँगी कि वो नज़दीक में ही था, तो हमने अपना सफाई वगैरह वहाँ स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे भी इस तरह के 2 रूम्स थे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बच्चों का रूम था, तो अभी आपको दिखेगा इसमें 2-3 दिन के ही लगातार शिफ्टिंग, आपको पता है 1 दिन में तो होने से रही थी। तो अभी जो है ना, मैं मेरे हस्बैंड बर्तन जो है वो डिवाइडर के ना निकाल के पैक कर रहे थे। ये मेरा बड़ा बेटा है, तो इसको लेकर आई थी मैं 1.5 साल का, सवा साल का यहाँ पर, फिर ये मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं और रेंटेड हाउस में रहना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम होता है, बस अल्लाह ताला से यही दुआ होती है सबके लिए जो रेंट के घर में रहते हैं, अल्लाह उनके लिए जो है अपने घर का बंदोबस्त जल्द से जल्द करवाए। और मेरी भी यही दुआ है, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा कि आपके जब कभी घर चेंज करें तो हमारा ज़ाती घर हो। तो बस ये दुआ सबके लिए है जो उतने भी अ, जिनके अपने घर नहीं हैं। तो यहाँ पर देखें ये बर्तन पैक हो रहे हैं और हस्बैंड कर रहे थे क्योंकि वो ही करते हैं काम इसका इस तरह से कांच के बर्तन रखने का ना। तो मैं बस उनको निकाल-निकाल के दे दे रही थी। हर चीज़ मिट्टी में जो है ना अटी हुई है। क्योंकि जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो सफाई का तो होता नहीं है, रोज़ कोई ना कोई चीज़ आपने पैक करनी होती है। तो डस्टिंग थी इसके डिवाइडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा। लॉन्च के सामने ये रखा हुआ है लॉन्च में और सामने फ्रंट पे हमारा डोर हमेशा खुला ही रहता है। अच्छा हम लोग जब घर चेंज कर रहे थे तो ये मतलब कोई दूर नहीं जाना था, आप देख रहे होंगे कि इस तरह से रख रहे हैं। तो ये हाथ में ही मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में हम रह रहे थे, उसी के ही प्रोजेक्ट के अंदर ही हमने दूसरा फ्लैट रेंट पे लिया है। तो इसलिए जो है ये हल्का-फुल्का ही ऐसे ऊपर रख के कर रहे थे। तो अब ये वाला जो क्लिप है ये आ गया हमारे उस फ्लैट का जहाँ हम अब रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ काम जो है वो मतलब कलर-वलर तो हो गया था लेकिन इससे पहले सफाई होती है, सब कुछ होता है। तो वो सेकंड फ्लोर पे था और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। तो यहाँ पे जो हस्बैंड है ना, हमारे प्लांट्स बहुत सारे आपने देखे होंगे गैलरी में पीछे आए थे। अभी भी खैर मैं दिखाऊँगी आगे क्लिप में। प्लांट्स काफ़ी सारे थे और बहुत सारे तो हम छोड़ के भी आ गए क्योंकि उस फ्लैट की बालकनी बड़ी थी और यहाँ पे ज़रा-सा हमें बालकनी छोटी मिली है। लेकिन है इसी तरह का 2 बेड लाउंज का है, छोटा-सा किचन है, वहाँ का किचन काफ़ी बड़ा था और क्या कहते हैं यहाँ का छोटा-सा है लेकिन ये है कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक है। तो ये 2 रूम हैं,
इस तरह से। और सफाई का वो है ना, कलर होने के बाद जो है वो कितनी गंदगी नीचे फैल जाती है। तो अभी देखें ये दूसरे या तीसरे दिन का क्लिप था जो मैंने फिर रिकॉर्ड किया था। यहाँ से फर्नीचर सारा जा चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इस रूम में बच्चों का बेड था, वो तकरीबन जा चुका है। अच्छा, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, तो ये तो कुछ हम लोग बस जैसे कि हाथ में बच्चे-बच्चे ले जाकर रखे आते थे इस तरह से ना। जो छोटी-छोटी आपको कपड़ों के पोटले बने नज़र आएँगे। अच्छा, बच्चों का ना इस टाइम पे स्कूल भी चल रहा था, तो ये बेटा आया हुआ था, तो स्कूल से आया और उसके बाद फिर वो जो है ना थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो यहाँ का भी पूरा फर्नीचर जा चुका है और बस वो दिल तो बड़ा उदास था। और अब मैं ये वीडियो दोबारा से यानी कि निकाल के उसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे अपनी बालकनी बड़ी याद आ रही है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बालकनी थी, इधर हम बैठते थे, यहाँ प्लांट्स हमने इतने सारे लगाए हुए थे। अभी मेरे प्लांट्स जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गए, तो मैं आपको जो है फिर दिखाऊँगी। अभी तो ये वाले सारे वीडियो जो रिकॉर्ड करी हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें ये डब्बे में और इतना सामान तो ना हम फेंक कर आए वहाँ पर। मतलब ये कि वहाँ से हमने निकाल दिया था कबाड़िए को जो देना होता है। बहुत सारे फर्नीचर की चीज़, मतलब सोफ़ा सेट था वहाँ पे, क्योंकि इधर लाउंज का छोटा है। कमरे बड़े हैं, हम जिस फ्लैट में हैं, लेकिन ये लाउंज छोटा है ना, तो वहाँ पर हमने वहाँ सोफ़े हटा दिए। इतना हाँ, सोफ़े हम लोग छोड़ कर आए, इस लाउंज से हटा दिए हमने। मेरी कुछ अलमारी थी, इस तरह से चीज़ें थी, वो हटा दी हमने। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। तो अभी यहाँ से ना मैं आपको किचन देखती हूँ, आगे क्लिप में आता है तो फिर दिखाऊँगी दोबारा, क्योंकि बस ऐसे ही रिकॉर्ड करती जा रही थी, बना रही थी कि एक यादगार तो रहेगी ना आगे कि जब हमने इस घर को छोड़ा था। तो यहाँ पे देखें फ़ैन ऑन किया हुआ है, पेडिस्टल। तो ये पूरा किचन था और हमने 11 साल से हम यहाँ रह रहे थे, तो ये ऐसा नहीं था। हमने इसमें कैबिनेट का रंग चेंज कर दिया और पीछे आपको जो टेक्सचर नज़र आ रहा है ग्रे कलर की, ये विनाइल लगी हुई है पूरी ना, ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अगले व्लॉग में। और यहाँ पे मैं ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।